वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है और आपके लिए लेकर आए हम जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए और एमपीपीएससी प्री 2025 और एमपीएसआई प्री के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। ये आपका भाग पहला है। और दोस्तों यहाँ पर से आपका मध्यकालीन भारत या फिर मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। महमूद गजनी वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी आपका गौर वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अरबों ने सिंध पर विजय आपका 712 ईस्वी में की थी। 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली भारत में अपने वंश की स्थापना की थी। 669 ईस्वी में आपका हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन है कि फिरदौस ने किसकी रचना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, शहनामा नामक पुस्तक की रचना फिरदौस ने की थी। और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। और पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध 1192 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसमें आपका सबसे प्रसिद्ध था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसको बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराया था। और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव के द्वारा करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आपके अरब थे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सुल्तान महमूद आपका गजनी का शासक था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंगेज खां का मूल नाम तेमोचिन था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। और दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में तराइन पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और हेमू को मध्यकालीन इतिहास का अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। और सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था या फिर किस नदी के किनारे हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दास वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। दोस्तों, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में जो उसके गुलाम थे, गुलामों में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, कोबाचा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और यह भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। गयासुद्दीन बलबन भी आपका बलबन गुलाम वंश का ही शासक था। नसरुद्दीन महमूद भी गुलाम वंश का ही शासक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपका कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी और इसको पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर जिन शासकों ने शासन किया है उसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो दोस्तों। तो ट्रिक हो जाएगी आपकी, गुलाब खिले तो सांस लो। तो यहाँ पर आपका गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाब खिले, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश और तो से हो जाएगा तुगलक वंश। यहाँ पर सैयद वंश दिया नहीं है। गुलाब खिले तो सांस से हो जाएगा आपका सैयद वंश और लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। चौगान या फिर पोलो खेलने के दौरान। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पोलो या चौगान खेलते समय गुलाम वंश का प्रथम शासक
या फिर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, अगर आपको इससे करंट से जोड़कर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलो खेलते समय वर्तमान में किसकी मृत्यु हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय कपूर, जो कि ब्रिटेन में पोलो खेल रहे थे, उस टाइम पे उनकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास हुआ करते थे। इल्तुतमिश, जो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।